बात अब हम कर रहे हैं रूस वर्सेस नाटो को लेकर। जी हां, अभी तो हमने बात की किस तरीके से जो होर्मुज पर कब्जे की जो जंग है वो तेज हो रही है, लेकिन रूस वर्सेस नाटो को लेकर क्या खबर है? रूस की सैन्य फैसिलिटी पर हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले का नया फेज क्या अब शुरू होता हुआ नजर आ रहा है? जी हां, रूस की सैन्य फैसिलिटी पर हमला, यूक्रेनी हमले का नया फेज। अभी तक हमने देखा ऊर्जा ठिकानों पर यूक्रेन हमला करा था, लेकिन अब जो मिलिट्री फैसिलिटी वहां पर हमले शुरू कर दिए गए। ब्रिटेन पर हाइब्रिड अटैक की चेतावनी भी दी गई है। रूस चीन से अलर्ट। तो क्या रूस और चीन मिलकर ब्रिटेन पर कोई हाइब्रिड हमला कर सकते हैं? बड़ी खबर आपको बताएं, ब्रिटेन पर हाइब्रिड अटैक की चेतावनी, रूस चीन से अलर्ट। बड़ी खबर क्या है? यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा में रूस का ड्रोन से हमला हुआ है। शाही ड्रोन से मिलिट्री बेस पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। यह देखिए आप, वेपन डिपो को निशाना बनाया गया है। तो एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि रूस की स्ट्रेटेजी में एक शिफ्ट आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीते कुछ महीनों में यूक्रेन की तरफ से जो हमला किया जा रहा था वो रूस के ऊर्जा ठिकानों पर, एनर्जी फैसिलिटी पर किया जा रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से सैन्य ठिकाने पर हमला किया गया है। खबर क्या है? ओडेसा, जो पोर्ट सिटी ओडेसा, यहां से ड्रोन अटैक का हैरान करने वाला वीडियो आपको दिखाते हैं। शाही ड्रोन का यूक्रेनी मिग 29 से पीछा किया गया। बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहे रूसी ड्रोन का पीछा किया गया। रूस के ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया और मिग 29 से यह पीछा। और एक और बड़ी खबर, नाटो देश में घुसा रूस का अटैक ड्रोन। यह रिपोर्ट के हवाले से खबर, यानी फिर से ऐसा हुआ है और ऐसी खबरें बार बार आ रही है, बार बार रिपीट हो रहा है। क्या स्ट्रेटेजी है रूस की, समझना होगा। रोमानिया में गिरा है रूस का ड्रोन। यूक्रेनी बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूर यह ड्रोन गिरा है। रोमानिया के रडार सिस्टम में घुसपैठ, जो रडार सिस्टम है वो इस ड्रोन को रोकने में भी नाकाम रहा। ओपन सोर्स इंटेल की रिपोर्ट में इस बात का दावा। तो ब्रिटेन पर हाइब्रिड अटैक का खतरा, क्या खबर आ रही है? रिपोर्ट के हवाले से क्या कहा जा रहा है यह भी आप जानिए। ब्रिटेन में बड़े साइबर अटैक की चेतावनी दी गई है। घर के ब्रॉडबैंड और मोबाइल कनेक्शन से आ सकता है सुरक्षा संकट। कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एजेंसी GCHQ की डायरेक्टर एनी कीस्ट बटलर की यह चेतावनी। ब्रिटिश मीडिया एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट के हवाले से यह दावा है। तो ब्रिटेन में हाइब्रिड वॉर की चेतावनी, क्या खबर है? ब्रिटेन में बड़े साइबर अटैक की चेतावनी दी गई है। हाइब्रिड वॉर ब्रिटेन के घर से शुरू हो सकते हैं। घर के ब्रॉडबैंड और मोबाइल कनेक्शन से ब्रिटेन को बड़ा खतरा है। इंटेलिजेंस एजेंसी GCHQ की डायरेक्टर एनी कीस्ट बटलर की चेतावनी। रूस, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया से साइबर हमले का खतरा है। ब्रिटेन के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकते हैं दुश्मन देश। यह खबर है। सुधाकर सर, एक तरफ खबर यह आ रही है और बार बार हम देख रहे हैं कि जो रूस के ड्रोन है इस बार वो रोमानिया सीमा के अंदर है, एक और नेटो कंट्री के अंदर, और इससे पहले भी कई नेटो कंट्रीज में ऐसी घुसपैठ की जो खबर है वो सामने आई। और दूसरी तरफ खबर हाइब्रिड वॉर को लेकर आ रही है कि रूस और चीन मिलकर ब्रिटेन के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। क्या लग रहा है आपको सर, कि बहुत जल्द हालात नेटो वर्सेस रूस के शुरू होने वाले? हाँ, बात बिल्कुल सही है, आप सही बात कह रहे हैं। देखिए, एक अंदाजन एक लेमैन को ये समझ में आएगा कि ये तो हमला करने जा रहे हैं यूरोप, लेकिन हाँ। ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। ये सारे अभी भी, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप वो ट्रांजैक्शनल बिहेवियर वो दिखाते रहते हैं, लेकिन अभी भी नाटो का जो अलायंस है, जो चंद क्लॉजेस, उनका जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके मुताबिक अगर ये हाइब्रिड अटैक या कन्वेंशनल अटैक कोई भी नाटो के देश के ऊपर करते हैं और वो साबित हो जाता है, हाँ। तो उनका क्लॉज 5 जो आर्टिकल 5 के मुताबिक उसके तहत इसको माना जाएगा कि पूरे नाटो के जितने 32 मेंबर है सबके ऊपर हमला हो रहा है। तो इसलिए उस क्लॉज के मुताबिक ये 32 के 32 उनका एक ड्यूटी बन जाता है उसको किस तरफ वो रिटेलिएट करे। तो वो रिटेलिएशन नहीं चाहेगा अभी इस समय रशिया, तो इसीलिए फूक फूक के कदम रखेगा। अगर करेगा तो वो आप चाइनीज कॉन्सेप्ट कहते हैं 36 स्ट्रेटेजिम, यानी कि जैसे वो पैक ऑफ कार्ड्स होता है, सो सबसे पहला कार्ड को वो गिरा देते हैं फूक मार के, और 36वां जो 36 कार्ड है वो जाके दुश्मन के ऊपर टक्कर खाता है। तो दुश्मन यही सोचेगा ये 36 कार्ड ने हमला किया है, तो ऐसा चाल चला सकते हैं
जिससे डिनाइबिलिटी उनका बरकरार रहे और वो सामने उनको एक अटैकर या एग्रेसर की तरह माना ना जाए। हाँ। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू आप जो कह रहे हैं, ठीक। ऑलरेडी रशिया का और चाइना का मोल्स ऑलरेडी घुसे हुए हैं। मैं हाँ। खुद यूरोप पे घूम के आया हूँ। मेरा जितना बातचीत हुई है लोगों से, उनसे अंदाज मेरा ठीक है ऐसा सर। है कि बिल्कुल सर, ये यानी हमला कुल मिलाकर करेगा जो ना रूस की स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल सर, माफ कीजिएगा सर, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि वक्त बहुत सीमित था, वक्त बहुत कम था। पूरी माफी के साथ मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। सर आप दोनों का, सुधाकर सर और विनोद ऑगस्टिन सर, आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, रूस पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। समारा में मिलिट्री फैसिलिटी पर हमला हुआ है। आरकेसी रॉकेट प्लांट पर हमला किया गया है। फ्लैमिंगो मिसाइल से टारगेटेड अटैक किया गया। यह देखिए आप। और एक और बड़ी खबर, रूस पर नए हमले की तैयारी में है यूक्रेन। डीप स्ट्राइक कैंपेन के नए फेज की शुरुआत की गई है। ट्रंप प्रशासन को यूक्रेन ने सौंपा है मेमोरेंडम। हमले की तीव्रता बढ़ाने की तैयारी में है यूक्रेन। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, इंडोनेशिया में भूकंप से भारी तबाही मची है। इंडोनेशिया में भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट। इंडोनेशिया के गुंजनी प्रांत में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, इंडोनेशिया में भूकंप से कांपी है धरती। 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद 6 तीव्रता के कई आफ्टर शॉक्स भी आए। भूकंप से कई इमारतें ध्वस्त हुई हैं। ये देखिए आप, कितना खौफनाक मंजर, इमारतें गिरती हुई नजर आ रही। कैमरे में ये सब कुछ कैप्चर हुआ है। इंडोनेशिया से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। भूकंप के दौरान जान बचाकर भागते नजर आए लोग। भूकंप से 20 लोगों की मौत की खबर है अभी तक, कई लोग घायल हुए हैं। और वह इंडोनेशिया के फ्लोरेस में भूकंप के बाद दहशत। भूकंप से सड़कों में दरारें नजर आई हैं। धरती कांपने से सैकड़ों इमारतें जमींदोज हुई हैं। भूकंप के बीच सड़क पर भागते नजर आ रहे हैं लोग। कोलंबियाई जियोलॉजिकल सर्विस की रिपोर्ट। तो देखिए, इंडोनेशिया में भूकंप के बाद जो धरती है वो हिली है। तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। कई लोगों की मौत हो गई है।